एवरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद अ चैलेंज। ये बात तो तुमने सुनी होगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जो तुम्हें करना ही करना है। ऑलराइट, अगर तुमने टाइटल पढ़ लिया है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो मैं उन्हें पहले ही बताने वाला हूँ कि तुम लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ सीरियस लोग आएँ, ओनली सीरियस पीपल। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मजाक मजाक में ये सब करने आ रहा है, ठीक है, मजाक में नोफैप करने आ रहा है। अगर तुम करने आओगे यू विल रिलैप्स, ठीक है, तुम लोग नहीं जीत पाओगे इस चीज़ में, तुम लोग नहीं कर पाओगे सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम्हारे लिए सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि प्लीज़ सीरियस लोग ही आना यहाँ पे। आज मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूँ ऑफ नो फैप फॉर 30 डेज। तुम्हें पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ कि तुम कैसे करने वाले हो। ये पूरे 30 डेज़ के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। जो 30 डेज़ में तुम करने वाले हो वो मेरा रूटीन है, और तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें सच में 30 डेज़ तक करना है तो। अगर मैंने पहले बता दिया, जो लोग मजाक मजाक में आए हैं वो अभी चले जाओ। सो हेयर्स माई फुल गाइड हाउ टू डू नो फैप फॉर 30 डेज। और मैं चाहता हूँ कि ये चैलेंज सबके सब एक्सेप्ट करें। ऑलराइट, अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड डू दिस चैलेंज। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग बोले अरे नहीं यार, अभी तू बहुत स्ट्रेस में है, अभी तू बहुत अजीब से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में है, बस एक ही चीज़ तो होती है जो तुझे स्ट्रेस फ्री रखती है, जो तुझे अच्छे मज़े में रखती है। दिमाग तुम्हारा बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, अपने दिमाग की सुनना बंद कर दो। दिमाग हमेशा तुम्हें बोलता रहेगा और कर और कर और कर, लेकिन तुम्हें नहीं माननी उसकी बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे चुका हूँ, जितने भी लोग मज़े के लिए आए हैं मत देखना प्लीज़, वीडियो से अभी चले जाओ। बस इतना ही बोलना है मुझे। जो लोग सीरियस लोग हैं, जो जानना चाहते हैं नो फैप कैसे काम करता है असली में, तो वो लोग यहाँ रह सकते हैं और उनको करना पड़ेगा नो फैप। सो विद इन 30 डेज तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। पार्ट 1 विल बी नो फैप बिगेंस, ठीक है। अब आज से इसी वक्त से तुम नो फैप पे हो। ऑलराइट, तुम जो स्क्रीन में देख रहा है अभी, तुम नो फैप पे हो और तुम आज ही से इसको शुरू करने वाले हो। सो आज ही से कोई लास्ट पॉन नहीं, कोई लास्ट एक बार बस एक बार, कोई लास्ट कुछ नहीं। यू हैव टू डू इट राइट फ्रॉम फकिंग नाउ। अभी से शुरू कर दो, ओके। कोई भैया मैं कल से देखूंगा नहीं भाई, कोई ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, बहाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। आज से मतलब आज से। ऑलराइट, ये करने से तुम मरोगे नहीं, ये करने से तुम पैरालाइज नहीं हो जाओगे, ये ना करने से तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस डोपामिन के लिए करते हो और मैं वो तुमसे छीन रहा हूँ आज। ऑलराइट, ये मेरे हाथ में है, तुम्हारा नो फैप का कंट्रोल मेरे हाथ में अब। एंड दिस विल बी वेरी सीरियस, क्योंकि तुम लोग अपनी जिंदगी अपग्रेड करने वाले हो। ऑलराइट, तो स्टेज 1 पे आ जाते हैं हम लोग, डे 1 to 14। क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले तो ये टाइम टेबल बना लो, ठीक है। टाइम टेबल बना लो और एक शीट लो, ठीक है, या फिर कोई पेपर वूपर फाड़ के एक शीट बना लो। उसमें 1 से लेके 30 तक डेज लिख दो, और जब जब तुम्हारा नो फैप के दिन होते रहेंगे ना, तुम्हें उस पर टिक मारते रहना है। ऑलराइट, ये भी तुमने कर लिया, तुमने टाइम टेबल भी बना लिया कि भाई मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे जिम है, इतने बजे मुझे क्या करना है, इतने बजे मुझे स्कूल का काम करना है, कॉलेज का काम करना है। तुमने जो भी तुम्हें करना है तुम करो, उसमें डाल दो उस टाइम टेबल में। ऑलराइट, लेकिन तुम्हें टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज़ है दैट यू हैव टू डिलीट योर ट्रिगर्स। हर किसी चीज़ को डिलीट कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑलराइट, तुम्हारा कुछ भी और XYZ, तुम्हें उस सब को डिलीट मार देना है। मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए कि भाई इसमें तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसमें तो ये है वो है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जस्ट डिलीट दैट। ऑलराइट, मैं तुम्हें आज ही बोल रहा हूँ, जस्ट डिलीट इट। तो तुम्हें करना पड़ेगा, आज ही डिलीट कर दो। वीडियो को पॉज करो और अभी जाके डिलीट मारो, मेरे सामने मारो भाई। मेरे को कोई बहाने नहीं चाहिए, बता रहा हूँ मैं। दिस इज़ वेरी सीरियस। जो चीज़ तुम करने जा रहे हो बहुत सीरियस है और बहुत डिफिकल्ट है। सो इसलिए तुम्हें महान डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। स्टेज नंबर 2 है 14 to 20 डेज। अब इस डेज में तुम्हें क्या करना है, और जब तुम्हारा ये 14th डे खत्म होगा ना, तुम लोग एक अलग चीज़ रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एकदम से, और एनर्जी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसको तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। और तुम यूज़ कैसे करोगे? जब तुम्हारा दिन पूरा का पूरा प्रोडक्टिव होगा। तो काम करते रहना, बैठा मत रहना एक जगह पे। अगर तुम्हें बैठने की आदत है तो अपना स्टेप काउंट बढ़ा लो। बस 10,000 स्टेप चलते हो, 15,000 चलो, 20,000 चलो। मेरा अभी करंटली मेरे को 25,000 स्टेप चलता हूँ। ऑलराइट, कभी कभार 30,000 भी हो जाता है। तो देख लो भाई, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सो स्टेज नंबर 2 में आ जाते हैं, जो है तुम्हारा 14 से लेके 20 दिन तक। इस टाइम पे तुम लोग जिम स्टार्ट कर देना। ऑलराइट, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो उसको भी शुरू कर देना। फुटबॉल में अच्छे हो, फुटबॉल शुरू कर दो। क्रिकेट अच्छा है, क्रिकेट में शुरू कर दो। भैया पैसे नहीं अकेडमी जाने के, घर में ही लगे रहो, ठीक है। भैया बैट नहीं है, बॉल नहीं है, कोई बात नहीं, डंडी है ना, डंडी तो होगी कोई, डंडी से ही क्रिकेट खेलो, डंडी से ही ट्राई करो ऐसे ऐसे स्विंग करने का,
हर चीज़ ट्राई करो। फुटबॉल नहीं है कोई बात नहीं, छोटी बॉल आती है ना उसी से खेलो भाई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑलराइट, कुछ लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन नहीं होता, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, माइक नहीं है बहुत बढ़िया, ये देख लो भाई मैं जुगाड़ लगा के चल रहा हूँ, कोई वो नहीं है, मेरे पास भी कोई बहुत अच्छा माइक नहीं है। जुगाड़ लगाना सीखो। मैं बोलता हूँ जिम जाओ, जिम के लिए भी लोग हज़ार चीज़ें सुना देते हैं यार कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जिम जाने के पैसे नहीं है, प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं है। तुम किसको बोल रहे हो ये सब? किसको फ़र्क पड़ता है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और एक सच बात बताऊँ, मेरे से अच्छी बॉडी राइट नाउ, मेरे से अच्छी बॉडी लोग गांव में लेके घूम रहे हैं जिनके पास प्रोटीन भी नहीं है, जो लोग जिनके पास सत्तू भी नहीं है भाई, प्रोटीन तो छोड़ दो सत्तू भी नहीं है। सो गांव में लोग इतनी अच्छी बॉडी लेके घूम रहे होते हैं क्यों? क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल हाई होता है, उनका खान पीन अच्छा होता है। ऑलराइट, अब तुम लोग भैया वो तो घी लगा खाते, भाई नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनका एनर्जी लेवल देख लो तुम, उनका उनका जितना एनर्जी स्पेंडिंग टाइम है उनका वो भी तो देखो कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। मैं तो उतना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उतना करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद इस टाइम लिमिट में जो स्टेज नंबर 2 वाली टाइम लिमिट है, जो 14 से 20 दिन वाली टाइम लिमिट है, उसमें तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम घटा देना है, बहुत ज़्यादा घटा देना है। कितना? तो मान लो अगर तुम 20 घंटा देख रहे हो, ठीक है, फ़ोन, जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है। हाँ तुमने सही सुना है, 20 घंटा आजकल नॉर्मल एक एवरेज चाइल्ड की कंजप्शन है ऑफ फ़ोन। तुम्हें सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन एवरेज बच्चों की इतनी है, तो सोच लो तुम कितनी आगे जाके कितनी बढ़ने वाली है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम सीधा 9 घंटे में आ जाओ, ठीक है। अभी तक तुम 14 घंटे 15 घंटे चला रहे होगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम 9 घंटे में आओ। उसके बाद आगे अपग्रेड करते करते 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, ऑलराइट, 3 घंटे तक आना है तुम्हें इस पूरे डे 30 तक। एंड यू विल नोटिस समथिंग वेरी गुड। तुम्हारा जो दिमाग है मेंटल फॉग से पूरा का पूरा वैनिश हो चुका है, तुम्हारा मेंटल फॉग अब हट चुका है। यू आर स्ट्रेट एंड यू आर जस्ट इन टू योर गोल्स। तुम और किसी चीज़ में फोकस ही नहीं करोगे। एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। मैं ये भी नहीं बोल रहा 5-4 बजे उठो, लेकिन 6 बजे उठो। मैं पर्सनली 5 बजे उठता हूँ और कभी कभार 4 बजे भी उठ जाता हूँ। स्टेज 20 to 30, अब यहाँ पे चीज़ें सीरियस होने वाली हैं, सो मेक श्योर कि तुम इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो। अब क्या होगा ना, अब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आने लग जाएगा, तुम इरिटेट होगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आई गेट इट। उसके बाद तुम लोग बोलते हैं बहुत बार तुम्हें रिलैक्स करने का भी मन करेगा, तुम्हें अर्जीज आएंगी बहुत ज़्यादा, और तुम्हें लगेगा कि भाई एकदम से ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लास्ट के जब 10 दिन रह गए तो एकदम से क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब झेल नहीं पा रही है बिल्कुल भी। ऑलराइट, उसको चाहिए कि भाई निकाल, इसको निकाल, लेकिन गेस व्हाट, तुम्हें नहीं करना ऐसा कुछ, तुम्हें कंट्रोल करना है। जस्ट कीप कंट्रोलिंग इट, ऑलराइट। यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रिलैप्स करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल लो अपने अंदर। जो भी तुम्हें बोल रहा है ना ये कि भाई दिस इज़ वेरी हेल्दी, तुम तो बहुत अनहेल्दी एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी बॉडी का एक फ्लूइड ही तो है वो, तुम उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत स्ट्रेस रहोगे। शट द फक अप भाई, शट द फक अप। तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरी बॉडी ने कभी ऐसा सोच लिया कि भाई आज दिल का धड़कना बंद, मेरे को दिल को नहीं धड़काना आज, बंद, तुम ऐसे ही कर दोगे, बंद करवा दोगे हैं, या चाकू घोप दोगे अपने दिल में कि भाई मेरी बॉडी नहीं चाह रही दिल को धड़काना तो बंद कर दूंगा मैं? ऐसा कभी हो सकता है? भाई नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और यही चीज़ नो फैप के साथ है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें चला रही है भाई, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट फकिंग हैपनिंग। तुम चला रहे हो, तुम, यस यू, तुम चला रहे हो अपने आप को, तुम्हारी बॉडी नहीं चला रही है। तो स्टॉप फकिंग हियरिंग दोज वॉइसेस इन योर हेड कि ये अनहेल्दी है। नहीं है अनहेल्दी। मेरे को कोई बता दो साइंटिफिक ऐसा कोई, तुम रिसर्च पेपर भेज दो मुझे, गूगल में ही देख लो किसने बोला है कि भाई अगर तुम फैप करते हो तो तुम हेल्दी रहते हो। किसने बोल दिया तुम्हें? मेरे को बता दो। इतने सारे तुम्हें लोग दिख जाएंगे जो नहीं करते तभी भी हेल्दी हैं, ठीक है। और तुम्हें इतने सारे लोग दिख जाएंगे जो करते हैं, वो मोटे हैं, फ्लैबी हैं, फैट हैं और एक जगह बैठे रहते हैं बस, और इतने मोटे हैं कि पूछो मत। तुम भी क्या पता उनमें से एक हो। इस टाइम पे अगर तुमने इसको कंट्रोल कर लिया तो सही है, वरना तुम लोग रिलैप्स कर दोगे। इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी जिम में प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तुम्हारी मसल्स और बिल्ड हो रही है, तुम मेडिटेशन करने लग जाओगे। मेडिटेशन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस टाइम पे मेडिटेशन विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ये अर्जिस के टाइम पे मेडिटेशन इज़ लाइक यू नो, बिन नहीं होता ऐसे, क्या बोलते हैं, डिलीट का बटन नहीं होता ऐसे तुम्हारे फ़ोन में, वैसे ही मेडिटेशन डिलीट का बटन है तुम्हारे दिमाग के लिए, कि भाई दिमाग में जितने गंदा गंदा भरा हुआ है वो सब डिलीट होता रहेगा। एंड यू विल स्टार्ट टू थिंक, यू विल स्टार्ट टू फील गुड।
ये चीज़ होगी तुम्हारे साथ। अगर तुम लोग लुक्स मैक्सिंग करोगे उस टाइम पे तो येस, योर लुक्स विल बी इम्प्रूव्ड एंड योर इंटायर पर्सनैलिटी विल बी इम्प्रूव्ड। कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई रहेगा, ठीक है, पूछो मत। कॉन्फिडेंस की तो किस लेवल पे जा रखा होगा पूछो मत, क्योंकि 30 डेज विदाउट फैप लोगों को ये लगता है कि तुम राजा हो। ऑलराइट, और एक्सेप्ट भी है भाई, क्योंकि मुश्किल तो होता है ये। देखो, और एक चीज़ सुनो मेरी बात, अगर इस स्टेज पे कोई रिलैप्स कर भी देता है, डोंट वरी, ठीक है, तुम अपने बेनिफिट्स नहीं खोगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ, बट डोंट फॉरगेट कि भाई तुमने क्या गलती करी है। ऑलराइट, क्योंकि तुमने अगर वो तुम भूल के आगे बढ़ गए तो तुम फिर से उसी चीज़ पर रिलैप्स कर दोगे, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं होने देना है। सो लो भाई, यू हैव द कंप्लीट 30 डे फुल गाइड। अब तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है बस, और तुम 30 डेज आराम से नो फैप कर पाओगे। तो मुझे कोई भी कमेंट्स में कोई भी बहाने नहीं चाहिए कि भैया ये हो गया वो हो गया, नो, जस्ट स्ट्रेट अप फॉलो दिस। तो मैं बता दिया, और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्लान भी नहीं है, इट्स ईजी टू फॉलो। और मैं तुम्हें एक चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोग अपने ओल्डर वर्जन से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील। ऑलराइट, तो क्या तुम पे हिम्मत है नो फैप करने की? अगर नहीं है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी नो फैप की जर्नी शुरू कर देना। अगर तुम्हारे अंदर दम है सो लाइक कर देना एंड इस नो फैप की जर्नी को स्टार्ट कर देना। टिल देन, बाय बाय।